हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज फिर हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए एक नया ऑडियो क्लिप वीडियो जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस के बारे में जो है आपको बता दें कि यह निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है और उसका पीडीएफ है। निश्चित रूप से आपको कहा जाए तो बोर्ड परीक्षा से चुरा कर लाया गया प्रश्न है। निश्चित रूप से आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है वो श्योर प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं, देख कर बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इसमें जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो समझिए तो निश्चित रूप से बिहार बोर्ड का जो एग्जाम में पेपर होने वाला है उससे चुराया गया प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो सके। तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, जो भी प्रश्न इसमें हम बताएंगे सोशल साइंस का मॉडल पेपर का ही प्रश्न है। निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में 2023 में पूछे जाने वाले हैं। यदि नहीं पूछा जाए तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, इसलिए आपका जो 7 से 8 मिनट है वो बहुत कीमती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। देखिए स्पष्ट आपको देखना है कि इसमें इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया और प्रसा दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के द्वारा, जिनमें से किन्हीं एक विकल्प जो होते हैं आप लोग के लिए सही होता है। तो पहला प्रश्न का जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था, तो आप लोग को यहीं से याद कर लेना है कि ऑस्ट्रेलिया देश था। कौन था? निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया देश जो था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जालवे राइन एक संस्था थी। देखिए आप लोग को आंसर अगर मालूम हो तो कमेंट करके आप पहले बता सकते हैं और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, जालवे राइन एक संस्था जो है बिल्कुल आपको व्यापारियों की संस्था है, क्योंकि आप लोग यहाँ 4 ऑप्शन क्रांतिकारियों, व्यापारियों और विद्वानों और पादरी समान तो दिया हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से आपका जो सही आंसर है वह क्या है, तो व्यापारियों की। क्या है? व्यापारियों की। जालवे राइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। निश्चित घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में समय निश्चित रूप से आपको मिलता है इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को उत्तर देने के लिए ओएमआर शीट में। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो भी प्रश्न बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी जब शासन हुआ था उसमें पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो आपका ऑप्शन रूस, जापान, चीन और क्यूबा है, लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। बिल्कुल याद कर लेना है, यहीं से आपको याद करके जाना है और निश्चित रूप से हूबहू बोर्ड परीक्षा में छाप कर चले आना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीनी क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध समाप्ति हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बश और रूजवेल्ट। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। देखिए यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लेकिन इस प्रश्न में हम 2 उत्तर लेकर आया है, क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी तो आप एक आंसर दे सकते हैं, अगर कब किया था ये भी आंसर दे सकते हैं साथ साथ। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा आपका लाला हरदयाल सिंह ने 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। आपको यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जा रहा है इस क्वेश्चन को देखने के बाद। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप ही लोग के इस वीडियो देखने से फायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? सभी किसी को पता है कि यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कन्फर्म कर लेना है इस वीडियो को देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक प्रतियोगी क्या है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। लागू जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो देखिए आपको 4 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ भी दिया गया है, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था और शिथिल अर्थव्यवस्था। लेकिन इसमें जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या? मुद्रा अर्ध प्रधान व्यवस्था है जो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने
किसके रूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, किसके जो रूप है गंभीर रूप से प्रभावित किया था। इसकी सही आंसर आपका हो जाएगा शहरीकरण को। किसके प्रभावित किया था, शहरीकरण को प्रभावित किया था। आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक एक प्रश्न को ढूंढ कर कहिए तो चुरा कर लाकर आप लोगों के लिए इसमें सजा कर वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं और बाद में आप लोग पछताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और सीख लेना है और याद कर लेना है यहीं से, ठीक है। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, इसकी सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। कब आरंभ हुआ था, 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ। फिर से एक बार सुनेंगे कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र जो था आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था। इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन ए अर्थात 1951 ईस्वी में। कब पारित किया गया था, 1951 ईस्वी में। बिल्कुल ध्यान से देखना है, सुनना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम जब बनाया जाता है उसमें किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। इसकी सही उत्तर है आपको बॉक्साइट की। किसकी आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग देखकर वीडियो अंदाजा कर लिए होंगे कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो देश में जो है तांबे का कुल भंडार जो है आपको 125 करोड़ टन है। कितने टन है, 125 करोड़ टन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार जो है सीमित है। इसकी सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात कोयला। क्या है, कोयला के जो भंडार है बिल्कुल रूप से आपका क्या है, सीमित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। इसकी जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात जादूगोड़ा में है। कहाँ है, जादूगोड़ा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न। आप लोग वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। चलिए तो अब देखते हैं कि अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। किस राज्य में जो है सर्वाधिक संभावना है कि वहां पे आप सौर ऊर्जा को विकास कर सकते हैं। तो इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी अर्थात राजस्थान में, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि राजस्थान में पर्याप्त जगह खाली होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में है। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल आपको याद कर लेना है यहीं से एक एक प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्र है उसमें किस मिट्टी का विस्तार है। मिट्टी आपको 4 प्रकार के दिया हुआ है, जलोढ़, काली, पर्वतीय और लैटेराइट, ठीक है। लेकिन सही उत्तर आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का। बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है, बिल्कुल यह बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, यह क्या होते हैं, बनते हैं। इसकी सही उत्तर है आपका जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं है, बिल्कुल यह क्या किया जाता है, बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना की जब शुरुआत किया गया था वह कब किया गया था। सही उत्तर है आपका 1955 ईस्वी में। कब किया गया था, 1955 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है। इसकी सही उत्तर है आपका दरभंगा जिला में। किस जिला में, बिल्कुल याद कर लेना है, दरभंगा जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना। दलित और महादलित का नई पहचान कब बना था। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बिहार। कहाँ बना था,
था? बिहार बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि नस्ल का आधार है, नस्ल का आधार क्या है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात जीव शास्त्र। क्या है? जीव शास्त्र जो है नस्ल का आधार है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बहुत छोटा सा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा उप मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? उप मुखिया ग्राम पंचायत का सचिव होते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक अभी नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में महिलाओं का जो मताधिकार था, मत देने का, वोट देने का अधिकार था, वह कब प्राप्त हुआ था? इसके सही उत्तर है आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इसकी सही उत्तर जो है उस समय देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? इसकी सही उत्तर है आपका जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो संबंधित पूछा जाए तो पेड़ काटने से बचाने के लिए, वन संरक्षण के लिए। संबंधित नहीं है तो इसकी सही उत्तर है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। क्या है? कांग्रेस पार्टी के विरोध से। यहाँ ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है? तो उपयुक्त में से तीनों होता है। सामाजिक व्यवस्था होता है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग था, उसकी गठन कब किया गया था? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न की सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? इसकी सही उत्तर है कि केवल अपने के लिए। क्या है? इसमें जो उद्देश्य है केवल अपने के लिए सोचना ही सतत विकास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। देखिए नरेगा एक कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है? इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन ए अर्थात राष्ट्रीय स्तर का। कौन सी स्तर का? राष्ट्रीय स्तर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय जो है कब समतुल्य होता है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा उपभोग व्यय और विनियोग के योग से। उपभोग व्यय और विनियोग के योग से जो है राष्ट्रीय आय जो है समतुलित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको बता दे तो 1935 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से जो है पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार से पिछड़ा कोई है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्थान कौन है, अर्थात संस्था कौन है? इसकी जो सही उत्तर है आपका विश्व बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को क्या करता है? निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहां करेगा? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह शिकायत कर सकता है राज्य आयोग को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राज्य आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जब बाढ़ आती है उसकी प्रमुख कारण क्या है? तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात तो वर्षा
वर्षा की अधिक हो जाना। वर्षा की अधिक हो जाना क्या है? नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट किया है जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।